जय जानकी जय मिथिला। हम पिंकी झा मिथिला बेस्ट न्यूज से बताबऽ चाहब जे आइ जानकी नवमी अछि। मिथिलेश कुमारी वैदेही सियाधिया के आइ प्रगट दिवस अछि। मिथिलाक संपूर्ण सीतारामक गाथा के ज्ञात होबऽ वाला इतिहास में ई सुखद भाग्योदय वाला दिन कोनो दोसर नहीं भऽ सकैत अछि। मिथिलांचल भाग्य के जगाबऽ वास्ते स्वयं जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा सीता मिथिला के बेटी बन कऽ प्रगट आजू के दिन भेलथ। आई के दिन के सेलिब्रेट सब गोटा करै छथि आ संगे उत्सव के रूप में सेहो मनाबैत छथि। रामनवमी के त्योहार सब गोटा मनाबैत छथि, मुदा जानकी नवमी के बिसरि जाइ छथिन। ताहि दुआरे माँ जानकी सेना मधुबनी के सेनानी सब मिथिला में जगदम्बा सीता जी के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी के टाउन क्लब फील्ड में भव्य आयोजन आयोजित केने छथि, जाहिठाम आइ हम पिंकी झा अपन मिथिला बेस्ट न्यूज के संग आयल छी आ अपन मिथिला बेस्ट न्यूज के माध्यम से एतुका सांस्कृतिक आ सांस्कृतिक वातावरणक दृश्य आ कार्यक्रम के देखाबऽ के प्रयास करब। आइठाम उपस्थित जे भेलत अतिथिगण आ कलाकार सबसँ जानब मिथिलांचल सांस्कृतिक धरोहर शिक्षा संग विशेष गपशप जानकी नवमी के उपलक्ष्य पर। आउ हम गप करै छी आजुक पाहुन अतिथिगण सब। आज की जानकी नवमी के अवसर पे यहाँ उपस्थित जानकी नवमी के संरक्षक मृत्युंजय जी, अन्य सम्मानित अतिथिगण और हमारे प्यारे बच्चों, आप सब हम ये समझते हैं कि एक लेवल का एक राउंड का वो करके आप सब फाइनल में पहुँचे। तो फाइनल में पहुँचे हुए कि चारों प्रतिस्पर्धा के दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी जानकी बेटी मिथिला की है तो मैथिली में बात करेंगे। हाँ, मैथिली में हम पूरा बढ़िया बात करते हैं। मिथिला क्षेत्र मिथिला की बेटा ही है। पहले स्वागत ये और हाँ जे गवर्नमेंटो के तरफ से आई अहाँ सबके छुट्टी भेटल है तो ये तो बहुत के गर्व के बात है कि हमारे जानकी नवमी के उपलक्ष्य में सरकारियो छुट्टी हो रहल है। तो के केहन लागल अहाँ के एतऽ आबि के उद्घाटन कऽ और जानकी नवमी पर अहाँ किछु दू शब्द कह दिए मिथिला बेस्ट न्यूज के माध्यम से। जानकी नवमी के अवसर पे यहाँ सबसे पहले तो जो एक 23 तारीख से ही एक प्रोग्राम खेल का या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का चल रहा है, तो आज उसका एक तरीके से हम ये कहेंगे कि समापन है। तो युवाओं के साथ संवाद करके, खास करके हमारी बहनों की जो भागीदारी अत्यधिक है इसमें, तो सब में माता जानकी की सभी पुत्रियां हैं, तो सब में हमें उन्हीं का स्वरूप देखने को मिला और वो इतने उत्साहित हैं अपने करियर के प्रति और उस जानकी नवमी के अवसर पे माँ जानकी को एक अपना वो योगदान दे के समर्पित कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जानकी माता जानकी के नवमी के अवसर पे ये कराया जा रहा है, वो सिर्फ ये जानकी सिर्फ शक्ति का या संस्कृति का प्रतीक नहीं, ये पूरे मिथिला क्षेत्र की अस्मिता का प्रतीक है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जानकी जी ने जो धनुष कभी उठता नहीं था उसको अपने बाएं हाथ से उठा के वो घर का साफ सफाई की थी। तो पुनः मिथिला उसी स्वरूप में आए और सभी यहाँ की बहनें अपने आप को जानकी का स्वरूप समझे, उन्हीं की संतान समझे। निर्माण जो भेले अगर निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जानकी जी के जन्मदिन जन्मोत्सव मुख्य विषय छे। पटना के रामनवमी के शुरुआत भी उस संयोग से हमरे सौभाग्य भेटल। आज 53टा जुलूस एबेर डाकबंगला चौराहा से गुजरले ऐतिहासिक। वही ठमा से ये विषय अले कि जानकी जी के धरती छला, जानकी जी के जन्मदिन धूमधाम से देश और दुनिया में नहीं मनायल जाए। तो जानकी सेना प्रयास में पहले डोली यात्रा केलक, रथ यात्रा केलक और जानकी नवमी केवल उत्सव भऽ नहीं रह जाए, तो 100 नौनिहाल के युवक युवतियों के खेले के अवसर भेटे और एतऽ के प्रतिभा देश और दुनिया में आगू बढ़े। तो हम सब महोत्सव से जुड़ल में खेल कूद के संगे संगे नृत्य संगीत और कला के भी प्रतियोगिता का आयोजन भेले और पिछलो बेर भेल चले अहू बेर भेले। और आई के अवसर पर SDO साहब आबि के खेल के फाइनल मैच के उद्घाटन सेहो केला है। तो निश्चित रूप से हिनकर पूरा सहयोग प्रशासन के रहे छे, क्योंकि ये पूरा राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो सब प्रकार के सहयोग प्रशासन से लऽ समाज के भेटे छे
और अपन जो मकसद है कि घर घर दिया जलाओ। आई के समय में हम तो अपील करे रही पिछला बेर 5 दिया जलाओ, आई बेर 11 दिया घर घर जलावे के, और आई के दिन साँझ में सब दिया जलाओ और जानकी जी का जन्मदिन मनाओ। क्योंकि माता जानकी के कारण प्रभु श्री राम भगवान कहलेला। पूरा जानकी जी के जो जीवन देखबन रामायण के अंदर में, तो जानकी जी के जो तपस्या छन वो हमेशा राम के सिद्ध कलकन महानता के। और अंतिम समय में जब अयोध्या जी लौट लाए तैयो उनका लगलन कि राम राज्य की जो संकल्पना है, ये प्रभु श्री राम के कर्तृत्व छन, जो व्यक्तित्व छन वो हमेशा विद्यमान रहन, वो जंगल जलाए स्वीकार कलन। लेकिन ये जो संस्कृति है भारतीय सभ्यता संस्कृति ओकर रक्षा करे लेल और राम राज्य के जो संकल्पना है ओकरा मजबूत करे के लेल और जानकी जी तपस्या में चली गई। और उतबे नहीं, जानकी जी से यो प्रेरणा लेवाक चाहिए कि जानकी जी विपरीत परिस्थिति में भी जंगल में रहकर लव कुश एहन और युवक के पैदा कलन, उत्पन्न कलन और वो देश और दुनिया में वो गौरवान्वित कलन। तो निश्चित रूप से हमरा सबके मिथिला के लोग, मिथिला के संस्कृति, मिथिला के जो सभ्यता है वो पूरा देश और दुनिया में पुष्पित पल्लवित होए, एहि दिशा में जानकी सेना काज कर रहा है। और आज जानकी नवमी के अवसर पर हम अहूँ के माध्यम से अपील करब कि सब लोग अपन अपन घर में 11 दिया साँझ में जरूर जलाओ। और आज टाउन क्लब मैदान में हो रहा है, अहाँ के माध्यम से सेहो आग्रह सब लोग जानकी उत्सव में शामिल हो। सबसे पहले तो अहाँ के मिथिला बेस्ट न्यूज में स्वागत अछि। जी हम जे छै मिथिला के बेटी और आज जे छै जन्म माँ जानकी के जन्म नवमी पर जे छै से अहाँ के सब गोटा के धन्यवाद दै छी। और हम जे छै ई अपना मिथिला में ई देखल गेलै है कि जे छै अपना मिथिला में देखल गेलै है कि हर तरह के जे छै से नारी के ऊपर बहुत लेख लिखल गेल छै, बहुत तरह के एहन कविता लिखल गेल छै। और आई जे छै माँ जानकी के जन्म उत्सव छै, तो एके ई मुख्य उद्देश्य हुअक चाही और छै कि सिर्फ जानकी नवमी मनाबऽ के उद्देश्य नहीं छै कि अपन महिला जे छै, अपन महिला घर से जे नहीं निकल रहल छै, अपना जे पुरुष प्रधान देश में महिला के सम्मान भेटे और हुनका हमेशा मोटिवेट करऽ के कोशिश करथिन। यह हमर ये कि अपन मिथिला में एनाहिते जागरूकता के तरफ जे छै से माँ जानकी के पूजन और माँ जानकी के हमेशा याद कयल जाइ छै। एक तो त्याग और उपासना के प्रतीक माँ जानकी के मानल जाइ छै। बहुत बहुत शुभकामना। नाम बताओ, नाम बताओ। आ जाओ, कैप्टन आ जाओ तो क्रॉस करेंगे ना ये बाबू। आप लोग किस गेम में? कबड्डी। आपका सीता माँ है, ठीक ना, जानकी है। आप किसी का पैर नहीं छूना, आपके लोग पैर छूना। कौन बोलेगा? रेट या कोट आप लोग क्या देखिएगा ना?
सबसे पहले तो अहाँके मिथिला बेस्ट न्यूज में स्वागत अछि। अपन परिचय दैत जानकी सेना के साथ मिलकर ये बहुत बड़का जानकी नवमी महाउत्सव मना रहल छी, एकर की उद्देश्य है? एकर सबसे पहले तो अहाँ के शुभकामना अहाँ के मिथिला बेस्ट न्यूज के। आई माता जानकी के जन्म महोत्सव जे छै से हम सब मना रहल छी जानकी सेना के द्वारा मृत्युंजय झा जी के आह्वान पर। हम 2-3 चीज अहाँ के बताबऽ चाह रहल छी जे महिला सशक्तिकरण के अगर नाम हम लै छियै तो सबसे पहला अगर केओ अबै छै तो मिथिला के बेटी जानकी अबै छथिन। और जानकी जी के मतलब जै प्रकार से उत्साह के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हमरा सबके मनावक चाही, ओहि हिसाब से अखनो हम सब सनातनी नहीं मना रहल छियै। भगवान राम जे छै से भगवान छथिन आ उ अगर मर्यादित छथिन आ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भेलखिन तो उ कहीं ना कहीं मिथिला के बेटी जानकी के बदौलत भेलखिन। हम अखन अहाँ के ई बताबऽ चाह रहल छी जे हमर सबके जानकी सेना के संरक्षक छथि श्री मृत्युंजय झा जी। मृत्युंजय झा जी के द्वारा 2012 में जखन जानकी रथ यात्रा निकललै ओकरा बाद जे छै से पुनौरा धाम मंदिर से जानकी नवमी मनाबऽ के प्रक्रिया जे छै से सीतामढ़ी जिला के घर घर तक पहुँचलै। ई श्रेय जे छै से मधुबनी के बेटा मिथिला के बेटा ई मृत्युंजय झा जी के जाइ छै, चूँकि हम ओहि टाइम में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रही और जानकी सेना के सेहो अध्यक्ष रही। दोसर जे छै से रामभद्राचार्य जी जखन एलखिन आ रामभद्राचार्य जी सेहो जे छै से ओतऽ प्रवचन करै छथिन जानकी नवमी के अवसर पर। और मृत्युंजय झा जी के द्वारा जे रथ यात्रा 4-5 बेर निकललै ओहि रथ यात्रा में राज्य सरकार, राज्यपाल या राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता के सेहो मिथिला में सीतामढ़ी में बजाल गेलै। आई अगर 253 फीट के कहीं अगर माता के प्रतिमा बने के बात अगर केंद्र सरकार केलकैया तो ओहो देन जे छै से मृत्युंजय झा जी के छै। मृत्युंजय झा जी अगर रथ यात्रा नहीं करते तो हमको लगता है कि आज जानकी नवमी मंदिर तक ही सीतामढ़ी में सिमट के रह जाता। और आज वो जानकी नवमी जो है सो केवल सीतामढ़ी और मधुबनी या सहरसा में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, पूरे भारत में। और यहाँ तक तो अगले बार हम लोगों ने डाला है कि अमेरिका में भी कुछ परिवार के लोगों ने दीप जला करके इस महोत्सव को मनाया है। और आने वाले समय में हम जो भी जानकी सेना के संरक्षक मृत्युंजय झा जी के नेतृत्व में पूरे भारत में, पूरे दुनिया में माता जानकी का प्रचार करेंगे। माता जानकी किस प्रकार से राम को मर्यादित किए, माता जानकी हम एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं। एक धारावाहिक रामायण चला, उसमें भी हम लोगों के साथ मतलब मिथिला की बेटी के साथ जो है सो उस प्रकार का व्यवहार किया गया जो व्यवहार उचित नहीं था। हम रामानंद सागर जी पर भी थोड़ा सा आरोप लगाते हैं, ये आज से नहीं लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं। रामानंद सागर जी ने 2 कैरेक्टर, एक राम एक रावण, दोनों का पूरा चरित्र दिखाया, लेकिन जो सबसे अच्छी कैरेक्टर रही है माता जानकी की, उनका स्वयंवर से दिखाया। अगर उनके बारे में बताया रहता कि नहीं बगल के सीतामढ़ी में उनका जन्म है, मिथिला के क्षेत्र में उनका जन्म है, ये क्षेत्र है, तो आज हम लोग भी लोगों को यह नहीं बताना पड़ता या हम लोगों को FIR बार नहीं करना पड़ता कि नहीं जानकी जी का जन्म सीतामढ़ी में नहीं है, माता जानकी का जन्म जनकपुर में है। कई बार न्यूज़ जो है सो हमेशा जो है सो गलत अफवाह फैला देता है कि जानकी जी का जन्म नेपाल के जनकपुर में, सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी में जो जन्म है माता जानकी का, वहाँ पर भव्य मंदिर भी है। और माता जानकी के बारे में हम लोग जितना भी बताएंगे वो कम ही है, क्योंकि माता जानकी ही एक ऐसी मतलब जो है सो इस धरती पर प्रकट हुई है जो किसी भी धर्म के शास्त्र के किताब को उल्टा लेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदा धरती से जन्मी और जिंदा धरती में समा गई। इसका जो प्रचार मृत्युंजय झा जी के नेतृत्व में जानकी सेना का जो वचन लिया, जो संकल्प लिया, वो करके आप लोगों के सामने में दिखाएगा। यही कह करके हम आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ 2 शब्द कह दियो जे जानकी सेना के उपलक्ष्य में एते दूर से एलहुँ हैं, तो की उद्देश्य और की के विशेषता छै? जानकी सेना के जहाँ तक बात रहे आजू की नवमी जो मनावल जा रहा है जानकी नवमी, आ एते जो भव्य रूप देख रहा है आई टाउन क्लब के मैदान जो एते भर रहा है, आ जते अतिथि का बयान देना हो, कृपया सब लोग अतिथि के जगह पर बैठ जाए।
गोटा के एखन देखलिए जे एखन खिलाड़ी सब एखन भाग लेलथि है जे प्रतिभा के उत्थान के लऽ कऽ जे गप होइ छै सबसँ बड़का बात छै मिथिला के प्रतिभा के दबावल जा रहल छै। ओहि के लऽ कऽ जानकी सेना एकटा अपन लक्ष्य लऽ कऽ चललै जे मिथिला के गाम गाम में जते प्रतिभा नुकायल छै ओकरा हम सब गोटा जे छै केना कऽ अपन मंच के माध्यम से समाज में ओकरा प्रेरित करी, ओकरा जे छै ने जिला से लऽ कऽ प्रदेश तक केना लऽ कऽ जाय। ताहि के लऽ कऽ एक सप्ताह से लगातार जे आइ काज भऽ रहल छै जे प्रतिभा के निखारे के लऽ कऽ से एखन देखबे के लिए जे मैदान में एखन अहाँके 12टा टीम जते एक हफ्ता से खेलेला ओकर आइ विधिवत ओकर जे छै आइ समापन छै, आइ फाइनल छै। और हमर सबके कार्यक्रम में अनेको गणमान्य लोग सब भाग लऽ रहल छथि और बृहद रूप से आइ देखल जा रहल छै जानकी सेना के कार्यक्रम जे रहलै जानकी नवमी ओकरा लोग मनबै नहीं छलैया, लेकिन जानकी सेना जे प्रयास केलकैया वो आइ अपने आप में एकटा मील के पत्थर आइ साबित देखा दे रहल छै समाज में। सबसे पहले तो अहाँ सबके मिथिला बेस्ट न्यूज में स्वागत अछि। आ जानकी सेना के लोक जयनगर एते दूर से एलहुँ हैं तो एकर की विशेषता छै जानकी नवमी के और की उपलक्ष्य में ई जानकी नवमी महोत्सव मनायल जाइ छै एकरा बारे में दू शब्द। हम सब मिथिलांचल लोग छी आ जानकी जी हमर सबके बहिन लगे है चूँकि मिथिलांचल में उनका उदय भेला है ताहि दुआरे आज उनका जन्मदिन है। हम सब जयनगर से चल के मधुबनी टाउन क्लब के मैदान में जानकी सेना के तरफ से जो कार्यक्रम प्रत्येक साल के भांति एहो साल दिखाई पड़ रहा है वही में हम सब हौसला बढ़ावे के लिए जानकी माँ जानकी जी के प्रति आम और अवाम के श्रद्धा भक्ति के जगावे के यही उद्देश्य के साथ जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष ये जो जानकी नवमी जे मना रहल छै एकर विशेषता और की उद्देश्य से मना रहल छै। उद्देश्य यह है जे जनक नंदिनी जानकी जन्मस्थली मिथिलांचल है और जानकी जी के जन्म उत्सव हम सब मना रहल छी। जानकी सेना के तरफ से हम एकटा आग्रह मिथिलांचलक तमाम नौजवान जते बाल बच्चा है सब मिथिलांचलक जानकी सेना अछि और एही के जागृति के लेल ई कार्यक्रम हुनका जन्मदिन पर राखल गेलै। नवमी के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो हम अपन परिचय दै छी। हमर नाम भेल सूर्यदेव यादव आ जानकी माँ के सब गोटे मिथिला के पावन धरती पर की पूरे भारत में जनलखिन, लेकिन सब देवता के सब ईश्वर के सेना भेटले। महाराष्ट्र में शिव सेना भेले, राम भक्त के जे है से राम सेवक बनले, सबके भेले। माँ जानकी के एकोटा सेना के चर्चा नहीं कतौ रहे जे माता सेना माने जानकी जी के जे उनका सेवा के लेल या उनका रक्षा के लेल सेना खड़ा होबाक चाहिए। तै पर एहि चीज के हम सब 5-7 गोटे जानकी सेना के निर्माण केलौं, जाहिमे संरक्षक हमर मृत्युंजय भाईजी भेला आ हम सब एकर नींव रखलौं। आई से 7 साल पहले, वह 7 साल पहले के बाद हम जहिया 7 गोटे रहिए वही 7 गोटे से होइत आई हम लाखों के संख्या में जानकी उत्सव में सब गोटे हम पधारी छी। बड़ा से बड़ा कार्यक्रम होइ छै। अगला वर्ष अही टाउन क्लब मधुबनी में एते बड़ा नृत्य कला आयल रहे, एते बड़ा कार्यक्रम भेल रहे जिसमें देखऽ के लेल हजारों के संख्या में जे छै माँ जानकी के नाम पर सब दर्शक उपस्थित भेल रहे। अहाँ चैनल के हम स्वागत करै छी जे हमरो दू शब्द कहऽ के मौका मिलल। एहि मिथिला में माता जगत जननी के जन्म स्थान छै। ओहि जन्म स्थान के उपलक्ष्य में हम सब एकटा उत्सव मान के आई मना रहल छी। उत्सव एमे विभिन्न तरह के एकटा बच्चा सब खेल कूद के भाग लेलक, फिर कार्यक्रम हेता। एही के माध्यम से हम सब के कह चाहबै मिथिलावासी के कि अहाँ सब कनी अपनो एक सनातन धर्म हिंदू हुआ के कारण आई सब कोई अपना अपना घर पर जरूर 5-5 दीप जलाओ, जो अपना हिंदू धर्म के परिचय दियो आ जगत जननी माता सीता के हम प्रणाम करी। जानकी नवमी पर मधुबनी में उपस्थित छी। माता जानकी के जन्मस्थली मिथिलांचल आ अहू के शुभकामना
अहूँ मिथिलांचल के जयनगर के धरती पर पहिल महिला पत्रकार छी, अहूँ भगवतीय छी, ताहि दुआरे अहूँ के बहुत बहुत शुभकामना। जानकी सेना के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पटना से इतने दूर से आए हैं, तो इस जानकी नवमी के उपलक्ष्य में 2 शब्द मिथिला बेस्ट न्यूज के माध्यम से बोल देते हैं। जानकी सेना में प्रदेश अध्यक्ष हम शुरू से ही हैं और शुरू से हम लोग का संघर्ष जानकी सेना में चलता रहा है। मधुबनी मेरा आना बराबर रहता है और पूरे बिहार में जानकी सेना का विस्तार में हम लगे रहते हैं। पूरे जानकी सेना मधुबनी में सीमित नहीं है, पूरे बिहार में कार्यरत है। कई ज़िले में हमारे अध्यक्ष हैं और जिस तरह से ये जानकी की जन्मभूमि है और मर्यादा राम पुरुषोत्तम जो है उनका हर जगह जो रामनवमी बनता है वो बहुत धूमधाम से बनता है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि उसी धूमधाम से जानकी नवमी बने। तो हम लोग इसी प्रयास में लगे रहते हैं। इसी प्रयास के क्रम में कई वर्षों से मधुबनी में वार्षिक उत्सव हम लोग का होता है और यही उत्सव में मेरा आना हुआ है। आप जैसे बोले हैं पूरा बिहार में कोई ऐसे भी प्रखंड है इसको वहाँ पे नहीं मनाया जाता है, तो उस वहाँ के प्रखंड के बारे में कुछ बता देते कि वहाँ भी मनाया जाए, कि बहुत ऐसा प्रखंड देखने को मिलता है कि वहाँ नहीं मनाया जाता जानकी नवमी। ये हम लोग की कोशिश है कि पूरे बिहार में इसका मानते हैं कि कुछ जगह नहीं मनता है, लेकिन प्रयास से धीरे धीरे हर जगह यह मन रहा है और एक समय आएगा कि पूरे बिहार में पूरे उत्सव के साथ तैयारी के साथ जानकी नवमी मनेगी। मिथिला की भूमि में जानकी महोत्सव का आयोजन सबको आह्लादित करने वाला है। मैं इस अवसर पर समस्त मिथिला वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, माँ जानकी से प्रार्थना करता हूँ, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा करें। पूरा दुनिया में भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम तय कहेला कि सीता माता उनकर धर्म पत्नी भेलती, उनकर गौरव माँ जानकी के गौरव से जुड़ल है। आई बहुत बड़का बात है जो मिथिला में वो पैदा भेली। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विवाह ले मिथिला आवा पर रहनो एला आ तै दुआरे आई जानकी नवमी पर हम सब बहुत प्रसन्न छी, सौभाग्यशाली छी। एहि अवसर पर हमरा सबके उपस्थित हेबाक मौका भेटल है और हम एहि अवसर पर सबके बहुत शुभकामना दै छियै। समस्त मिथिलावासी के और समस्त देशवासी के सुख संपन्न रहू। अब राम जी के मर्यादा और वही संगे जे सीता जी के
त्याग तपस्या छन उनका याद करूँ। देश भर में लोग याद करे, ये बहुत खुशी के बात है। सबके बहुत बहुत शुभकामना। सर इधर देखिएगा, सर इधर देखिएगा, सर इधर देखिएगा। सर इधर देखिएगा। धन्यवाद दै छन कि पिछला 12 बरस अनवरत जै तरह से अहाँ ई जानकी नवमी करै छी से असाधारण छै। एहिमे जे कतो नोबेल प्राइज भेटतै तो मधुबनी से जिला में अहाँ नोबेल प्राइज ले के अधिकारी छी जे अहाँ एते भारी कार्यक्रम करै छी। आसान नहीं है मधुबनी में करना है, कर बावजूद मृत्युंजय जी लगा हमार शुभकामना है। हमार तय कतबो हम बाहर रही भाग के अबै छी, बहुत मदद तो नहीं हो सके छै मृत्युंजय जी के, लेकिन देहो सब ठाड़ रहबै, अच्छे जुलूम नहीं होते तय आबि जाय छी। और हम एहिमे फिर से धन्यवाद दै छी। आवाज है, मिथिला का आवाज है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज जानकी नवमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मृत्युंजय झा जी, मंच पे विराजमान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री विनोद नारायण झा जी, माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव जी, पूर्व विधान पार्षद श्री सुमन कुमार महासेठ जी, श्री वरुण जी, अंजलि जी, अमरेश जी, शशांक ठाकुर जी, नीतू झा जी, मदन झा जी, अमरेश चौधरी जी, मिथिलेश झा जी, धनाकर ठाकुर जी, श्रवण पूर्वे जी, पवन शाह जी, अंकुर गुप्ता जी, रामसेवक ठाकुर जी, अब छोड़ देते हैं बहुत लोग, बाकी सभी सम्मानित सब कर्ता धर्ता राम जानकी नवमी माँ जानकी नवमी महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, माँ जानकी के प्रकट होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक साल मैं इस कार्यक्रम में आऊँ, आता भी रहता हूँ, 1 साल का भी गैप हुआ हो, और वो केवल इसलिए हम बिहार के लोग हैं और ये बिहार की जो पावन धरती है, इस बिहार की पावन धरती ने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी धरती से जन्म दिया है जिन्होंने इस राज्य का नाम दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया। और मिथिला की धरती का तो इतिहास ऐसा है माँ जानकी के जन्म के कारण कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर राम नाम का जप होगा तो सीताराम सीताराम कहा जाएगा, केवल राम राम नहीं कहा जाएगा। वो माँ जानकी हमारी धरती की बेटी रही। देखो इधर से बोलो।